नमस्ते, स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। तो आज है 7th ऑफ अगस्त, संडे। सो आई होप आप लोग सब सही है, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको इट्स मोर लाइक जीके, तो वो हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीक का जो मार्केट है कैसा मूव करेगा, या इस मंथ का जो मार्केट है वो कैसा मूव करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा बाद में। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। आप यूपीआई के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी अमाउंट के साथ, बिकॉज वी डू नॉट चार्ज फॉर वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। कोई हम ऐसा कुछ नहीं, पेड कोर्सेज नहीं चलाते हैं एटलीस्ट इस चैनल के लिए। सो आप जब अगर हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं तो इट हेल्प्स अस अ लॉट। उसी के साथ साथ कोई अगर मुझे हेल्प कर देगा टाइम स्टैम्प को लेके, सो इट बी रियली हेल्पफुल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ द सेकंड मंथ एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट एवरी सिंगल डे बिकॉज इट्स फन फॉर मी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, पहले थे वेंकैया नायडू, अभी जो होंगे जगदीप धनखड़। तो उनका कल इलेक्शन हुआ था, कल वो जीत चुके हैं। जीत का परसेंटेज आपको जानना पड़ेगा, यानी प्रोपोर्शन जानना पड़ेगा कि जगदीप धनखड़ को मिला था 528 वोट्स। उनके ऑपोजिशन में कौन थे? मार्गरेट अल्वा, उनको मिला है 182 वोट्स। सो उनको 74.34% जो है वोट मिला है। कुछ कुछ पार्टी ने उसमें वोट नहीं दिया है। किसने वोट नहीं दिया है? तृणमूल कांग्रेस ने उसमें रिस्ट्रेन किया था। एंड जगदीप धनखड़ वाज द कैंडिडेट ऑफ एनडीए एंड मार्garet अल्वा वाज द कैंडिडेट ऑफ यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, आई थिंक यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, समथिंग ऐसा कुछ है। ये बेसिक फुल फॉर्म भी आपको जानना पड़ेगा। एनीवे, ये है जीके का न्यूज़। सेकंड आ जाता है, एसबीआई प्रॉफिट फॉल 7% ऑन 6.5 thousand crore MTM losses. So net interest income is up by 31%. Retail and corporate loans see robust growth of 19% and 11% respectively. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो पी एस यू का अगर हम देखते हैं फ्रॉम लास्ट 4 years 5 years, सो पी एस यू हैज़ नॉट बिन ग्रोइंग मच। इट हैज़ बिन ग्रोइंग फॉर अराउंड 2%, 3% और मैक्सिमम 5%। वेर एज दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आई सी आई सी आई, एच डी एफ सी, जो पी एस यू नहीं है, दे हैव बिन ग्रोइंग क्वाइट, मतलब इवन द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, वो अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड अबाउट, बिकॉज एस बी आई इज़ द लार्जेस्ट पी एस यू बैंक इन इंडिया। बट यहाँ पे उनका जो है 7% प्रॉफिट फॉल हुआ है, which is surprising because for me it's not surprising, but for a lot of people or a lot of investors it is surprising. Okay, सो प्राइमरली एम टी एम लॉसेस, तो मार्केट टू मार्केट लॉसेस, इसका मतलब ये हो जाता है कि आज आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग खरीदा, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने एक रियल एस्टेट का बिल्डिंग खरीदा, आज खरीदा 80 करोड़ में। 2 साल बाद टिपिकली क्या होता है? अप्रिशिएट होता है। वो 80 लाख का जो बिल्डिंग है वो आपका 96 लाख होगा, या 1 करोड़ होगा, या 1.2 करोड़ होगा। बट इस जगह पे क्या हो गया, वो 80 लाख का बिल्डिंग जो है वो अभी 60 लाख हो गया। तो आपका एम टी एम लॉसेस यानी मार्केट टू मार्केट लॉसेस कितना हो रहा है? ऑल्दो इट्स नॉट रियलाइज लॉस्ट, आपने पैसा लूज नहीं किया। जब तक स्टॉक मार्केट में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब तक वो प्रोडक्ट आप बेचोगे नहीं ना, जो जो स्टॉक आपने होल्ड किया है उसको जब तक आप बेचोगे नहीं, आपका लॉस आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अनरियलाइज्ड लॉस। सो यहाँ पे वो एमटीएम लॉस इसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, इट इज़ नॉट द डेफिनेशन, बट दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एमटीएम लॉस, दैट इज मार्केट टू मार्केट लॉस। मैंने आज मार्केट से कोई चीज़ परचेज किया है, 2 दिन बाद उसका अगर मार्केट में वैल्यू डिक्रीज होता है, सो आई हैव लॉस्ट दैट वैल्यू, that is not realized value unless and until I sell it. I am not realizing that loss. Maybe 2 साल बाद उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। So that is how it works. So ये आप देखिएगा, the losses were marked to market, या marked to market and booked when the benchmark 10-year bond touched 7.1 blah, blah, blah. So that's about it. HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited, post net loss of 8,557 crore. So primarily they are booking loss because again it's PSU. They are not being able to independently work, क्योंकि यहाँ पे अगर वो independently काम करते हैं, रिलायंस भी तो एक ही इंडस्ट्री में काम करता है, HPCL भी तो एक ही इंडस्ट्री में काम करता है, बट why it is in loss, why HPCL, why RIL is making so much of money, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिकॉज HPCL शुड बी फोकसिंग ऑन बाहर की मार्केट एज वेल, एक्सप्लोरिंग दी आउट, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना, फिर मार्केटिंग करना, बिकॉज दीज कंपनीज आर मोस्टली मार्केटिंग कंपनीज। ये मटेरियल लेके आती है, मतलब रिफाइंड मटेरियल देती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, उसको सेल करती है। जैसे कुछ कुछ कंपनी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है,
फिर हमारा जो है श्रीलंका है, ये सारे जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया प्राइमरीली फॉर देयर ऑयल। तो यहाँ पे एचपीसीएल, आईओसीएल, दे कैन एक्सपैंड देयर मार्केट, दे कैन हैव देयर ओन रिफाइनरीज। तो आईओसीएल का है अपना रिफाइनरी, पर उसको एक्सपैंड करना चाहिए, मतलब दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज अगेन पीएसयू। Entry level vehicles go off buyers wish list, so this is very important for you to understand because automotive market का जो situation है वो थोड़ा सा change हो रहा है. I'm going to give you a an overview. That is completely my point of view. That can be right, that can be wrong. आपका point of view क्या है मुझे बताइए. So entry level vehicle जो होती है, entry level vehicles कौन purchase करता है? जिसके पास टू व्हीलर है बट वो फोर व्हीलर में जाना चाहता है, उसके मन में बहुत इच्छा है कि मैं फोर व्हीलर लेना चाहता हूँ, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है. दैट्स वाई पहले क्या होता था, हम जो गाड़ी लेना चाहते थे, या हमारे मॉम डैड जो गाड़ी लेना चाहते थे, या जो एस्पायर करते थे कि एक मारुति ऑल्टो हो जाए, एक मारुति 800 हो जाए, मारुति जेन हो जाए, एक छोटा सा गाड़ी हुंडई सैंट्रो हो जाए, सो ये थोड़ा सा हो जाए. तो उनका एस्पिरेशन कभी ये नहीं था कि हमें मर्सिडीज बेंज लेना है, बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड इट, एंड अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है कि वी कैन नॉट मेंटेन इट, वी कैन नॉट कीप इट. सो द मेन रीज़न वाई पीपल बाई एंट्री लेवल व्हीकल्स इज इट्स अ बीटर व्हीकल, यानी आप उसको अब यूज़ कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स ईजिली मिल जाते हैं, कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, एंड इट्स ईजी टू मेंटेन, ईजी टू परचेज, एंड अगर आप ईएमआई में उसको परचेज करते हैं, इट्स ईजी टू पे ऑफ. अभी जो हो रहा है, बिकॉज अगेन 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 यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ. नंबर वन फैक्टर इज, लोगों के दिमाग में जो है सेफ्टी हैज़ बिकम अ कंसर्न. लाइक जो मिडिल क्लास पर्सन है, जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास पर्सन है, उसके दिमाग में वो सेफ्टी वाला कंसर्न आ जाता है कि अरे भाई मारुति की जो गाड़ी है वो तो टिन कैन है, वो तो मतलब धक्का लगेगा मर जाएगा आदमी. दैट इज़ पॉइंट नंबर वन. सेफ्टी इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल फियर हैज़ बिन क्रिएटेड. दो नंबर चीज़ है दैट ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स. आप देख रहे हो कि मारुति 800 आपको मिल रहा है 4.5 लाख रुपए में, वहाँ पे और आप और 1.5 लाख 2 लाख ऐड करो तो मे बी आपको मिल जाता है टाटा पंच, या फॉर एग्जांपल ऐसा कोई गाड़ी जो थोड़ा सा अप, मतलब जो लेवल अप हो जाता है. फिर आदमी सोचता है कि अरे 1.5 लाख मतलब लोन पे ही तो ले रहा हूँ, मेरा खुद मतलब मेरे पास तो पैसा सेव नहीं है ना, इसलिए मैं लोन ले रहा हूँ. और लोन में जब लूँगा तो 4 लाख की जगह से 6 लाख लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा सा ये वो वहाँ पे आपको लोन बेचने वाला जो बंदा है ना वो स्मार्ट होता है, वो बोलता है कि सर इतना अच्छा गाड़ी है, ये ले लो, आपको सिर्फ ईएमआई पहले आपको 4,000 देना पड़ता था, सिर्फ 2,000 का डिफरेंस ही तो है, 6,000 दे दो. बट वो क्यूमुलेटिवली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उसको नहीं दिखाता है. दैट्स हाउ यू आर बीइंग फूल्ड, और यू टिपिकली आर मिसलेड, एंड योर इमोशनल जो आपके जो वीकनेसेस होते हैं उस पे आपका हिट किया जाता है, सो दे कैन सेल यू मोर एंड मोर स्टफ. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द वेरी सटल रीजन्स. हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते, हम सिर्फ नंबर्स पे देखते हैं, हम उसको सटल चीज़ों को नहीं देखते हैं, सटल चीज़ों को सोचते नहीं, समझते नहीं है, इसलिए हम जो है बिगर पिक्चर को समझ नहीं पाते, एंड वी मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटीज लाइक इन्वेस्टमेंट एंड जो भी है. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वाई इट इज़ हैपनिंग, बट स्टिल आप जैसे देख पा रहे हैं कि मारुति ऑल्टो का 2020 में 154 166 के, मतलब एक 55 एक 67, अभी जो है 68,000 बिक रहा है, मतलब 1/3 हो चुका है. आपको लग रहा है ये कंटिन्यू होगा? नहीं, ऐसा कंटिन्यू नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दोज पीपल हु हैव टेकन लोन्स, वो 3-4 साल में 5 साल में उसको पे ऑफ करना है, एंड जब वो पे ऑफ नहीं कर पाएंगे गाड़ी रिकवर हो जाएगा. सो यहाँ पे दो चीज़ होने वाला है. एक तो होगा कि आपका नए जो मतलब पुराने गाड़ी का जो मार्केट है वो रिजिक होगा, वो ग्रो करेगा. दूसरा चीज़ हो जाता है कि जो ये एंट्री लेवल गाड़ी जो है वो पिकअप कर लेगा. सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड अगेन द सेम पैटर्न कैन बी सीन इन दी टू व्हीलर मार्केट. टू व्हीलर मार्केट में भी वही होता है कि सर आप स्प्लेंडर लोगे. माई फेवरेट बाइक इज स्प्लेंडर. माई फेवरेट बाइक इज स्प्लेंडर. सो मेरे पास अभी, मेरे को अगर बाइक खरीदना होगा सो आई विल डेफिनेटली बाई स्प्लेंडर. बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, मेरे को बहुत मज़ा आता है वो बाइक चला के. मैंने बहुत सारे बाइक्स चलाए हैं, बट आई रियली लाइक स्प्लेंडर, एंड आई विल बाई मे बी एन हायबुसा लेटर समडे. सो ये जो है, दिस इज समथिंग अगेन द सेम थिंग. सर स्प्लेंडर लोगे क्या? सर लोग एक्सट्रीम में जा रहे हैं, लोग इसमें जा रहे हैं, करिश्मा में जा रहे हैं, आप क्या सर ले रहे हो? इसका दाम कितना है? 67,000 है. उसका सर दाम कितना है? 1,10,000 है, बस. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वही उसमें 4,000 का EMI, इसमें 6,000 की EMI, 2,000 तो सर पे ही कर सकते हो आप. हो जाएगा सर, कोई नहीं, आपका बुकिंग कर देते. कितना सर बाइक पे तो बैठ के देखिए सर. रुकिए रुकिए बैठिए, आपका मोबाइल दीजिए, फ़ोटो खींच के दे रहा हूँ. फ़ोटो खींच कर दिखाएगा, बोलेगा सर कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? अच्छा अपने घर वालों को दिखाइए, वो बोले हाँ बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बाइक तो एकदम शानदार है. स्प्लेंडर छोड़ दे यार,
30,000 का तो डिफरेंस यही ले ले, ऐसे जो है आपको समझ भेजा जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। इसलिए आपको ये ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और जहाँ पे भी इन्फ्लुएंस होते हैं वहाँ पे आपको समझना है व्हाई इट इज़ हैपनिंग। नो कॉल, नो वर्क कॉल्स और मेल्स ऑन इंडियन वैकेशंस एमएनसी। आपको लगता है वो इम्प्लीमेंट होगा? मेरे को नहीं लगता है। This is something which is very interesting. Aiming to be $1 trillion economy, UK asked Indian embassies for space for to promote ODOP. So, whatever party you support or anything, मतलब इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। यहाँ पे आप मुझे गाली दे सकते हैं कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं, आप सपोर्टर हैं, आप कांग्रेसी सपोर्टर हैं। भाई मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं अपने देश का सपोर्टर हूँ, मैं आपका सपोर्टर हूँ। आपका अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, तो सबका अच्छा होगा। बट देर इज़ अ पार्टी विच इज़ गोइंग स्टेट टू स्टेट एंड टेलिंग फ्री में देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में देंगे, फ्री। एंड देर इज़ अनदर गवर्नमेंट विच इज़ टेलिंग व्हाट वी विल डू इज़ ODOP, दैट इज़ हम ये सारे कंट्रीज़ में जाएंगे, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया। ये आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस माइट कम इन एग्जामिनेशन। दैट इज़ व्हाट इज़ ODOP, ये कौन से स्टेट में किया जा रहा है, और उस स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्या वो अपनी इकोनॉमी को कहाँ लेके जाना चाहता है, और वो कौन कौन से कंट्रीज़ में जाके इसको प्रमोट कर रहा है। सो G7 कंट्रीज़ में कर रहा है, वो क्या है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया। वहाँ पे जाके क्या कर रहा है, वहाँ पे प्रमोट कर रहा है दैट व्हाट वी वांट टू डू इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे हमारा है ना कोलकाता का रसगुल्ला, यहाँ का ये, वहाँ का वो, जैसे कांचीपुरम साड़ी। सो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि इस डिस्ट्रिक्ट में सपोज स्पेयर पार्ट्स अच्छे बनेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में सेमीकंडक्टर अच्छे बनेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। दे आर नॉट सेइंग कि बॉस हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बट व्हाट दे आर डूइंग इज़ वी विल सेट अप द फैक्ट्री हियर, यू विल हैव सो मच ऑफ मनी दैट आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दिस इज़ डन बाय a CM who is not IITian, and the other party which is doing it, and he is an IITian. Very sad, very sad, very sad. So I'm not being a supporter or anything. आप decide करो, आप मुझे बताओ कि which one do you prefer? Do you prefer a industry which is giving employment and which is pushing money into the economy, or you're just free में बिजली चाहिए आपको, ये मुझे बताइएगा। So I'm very very sad. I'm not being a supporter or anything. Just मैं आपको एक overview दे रहा हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक Q1 नेट प्रॉफिट राइसेस 20%। देखना कल ये स्टॉक जो है ये गिरेगा। ये क्यों गिरेगा मुझे बोलना, मैं आपको बताऊंगा। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस रेंटल स्पाइक अप टू 15% ऑन डिमांड अपटिक। सो प्राइमरली इसका कॉस्ट ये आपको समझना पड़ेगा दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हायर करती हैं ये बड़े बड़े जो वर्क स्पेसेस हैं, दोज आर टिपिकली कॉग्निजेंट, CTS कॉग्निजेंट सेम है, इन्फोसिस, विप्रो, जो आपका लीज बेसिस में लेती हैं, मतलब पूरा ऑफिस स्पेस ले लिया, पूरा एरिया ले लिया। जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स कंपनीज होते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता, वो लीज पे उतना ले नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वर्क स्पेस जो होता है ना, को वर्किंग स्पेस, वहाँ पे एक एक टेबल ले लेते हैं, एक रूम ले लेते हैं, शेयरिंग में जो होता है उसको ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि खर्चा उनका कम आता है। देर इज़ नो काइंड ऑफ अ कमिटमेंट कि हमें 10 साल 20 साल करना पड़ेगा। सो इफ़ दे वांट टू मूव दे कैन मूव आउट, इफ़ दे वांट टू एक्सपैंड दे कैन एक्सपैंड विद इन द सेम विसिनिटी, विद इन द सेम बिल्डिंग, ये कर सकते हैं। एंड IT cities like Bangalore, Pune also reporting people coming back to work, एंड ये सारी चीज़ें हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ग्रो करेगा। Tier 2 Tier 3 में आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, एंड इट शुड ग्रो देयर। अगेन ये जो है ये आप पढ़िएगा, इफ़ यू आर फ्रॉम कोलकाता, इफ़ यू आर बंगाली, सो आई कुड रिलेट completely to it, and quite sad though. Liquor store nationalization in Delhi 2022. This is also very sad that आप जो है रेवेन्यू लाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। Very sad. Sri Lanka hard times would last another year, so most probably it will take some of the time. Uh, Slowly and gradually it will take a lot of time to recover from that shock, जो इकोनॉमिक शॉक हुआ है, बिकॉज यू हैव टू बिल्ड अप योर forex रिजर्व्स। आपका जो कंट्री का जो, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेफिनेटली डेट में डिफ़ॉल्ट किया है, तो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड बैंक या जो भी, जहाँ से भी आप लोन लेना चाहते हैं, वो आपको लोन नहीं देंगे बिकॉज योर क्रेडिट रेटिंग इज़ बैड। यू कैन नॉट पे बैक। आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा नहीं है, आपका पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा नहीं है। बट आई थिंक
बाहर से जो मुझे देख के लग रहा था पॉलिटिकल सिचुएशन इज लिटिल बिट ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी दे आर टुगेदर लाइक नहीं हमें ये मैनेज करना है उसके बाद हमें रूल करना है सो दैट्स समथिंग विच इज़ गुड लेफ्ट साइड में गूगल डील शुड गो अहेड इफ इट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ रियल अकाउंट्स अगेन रियल मस्क नहीं एलॉन मस्क जो है ही इज़ प्लेइंग विद देम ही इज सेइंग कि भाई आप दिखाओ ये दिखाओ मतलब कागज़ दिखाओ ट्विटर बोल रहे हैं हमारे हम कागज़ क्यों दिखाएंगे भैया हमारे पास तो डेटा है ये है वो है सो अगेन ही इज़ जस्ट प्लेइंग विद देम आगे पीछे मज़े ले रहे हैं एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जैसे बोला इधर ही इज़ गोइंग टू बाय इट below $44 billion or either he is going to destroy the company and that is what he is trying to do another another thing is attrition is not at all that bad for Indian IT जैसे मैंने पहले भी बताया था few weeks back that you will see a lot of IT कंपनी का जो है बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं वो बोलने वाले हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है वी आर डूइंग रियली वेल हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है द सेम थिंग वेरी बिग आर्टिकल attrition is not at all that bad for Indian IT because they are trying to kind of whitewash the whole thing because if attrition was not that bad why would it affect your margins why would it affect your net profits अफेक्ट करना ही नहीं चाहिए वो न्यूज़ में आना ही नहीं चाहिए बट बिकॉज इट इज़ कमिंग दैट्स वाई दे आर पुटिंग इट बिग सो जो नॉर्मल बंदा है टिपिकल जो इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर वो देख के लगेगा अरे भाई कोई बात नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन हाँ भाई पैसा डाल के रखो जो बंदा स्मार्ट है ना वो समझ लेगा कि ही विल सी थ्रू द पिक्चर एंड ही विल से दैट एट्रिशन इफ ये जब बोल रहे हैं कि एट्रिशन इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल एट्रिशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड दे आर ट्राइंग टू मास्क इट एंड ट्राइंग टू लेट पीपल नो दैट नहीं कोई बड़ी बात नहीं हम बट एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम नहीं तो इतना बड़ा आर्टिकल नहीं लिखते एंड एट्रिशन बिग प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज जो भी जॉब हमें मिलता है वहाँ से बाहर से मिलता है दैट इज़ प्राइमरी क्लैरिकल दैट इज़ स्टॉक मैनेज करना BPO फिर वहाँ पे फीडबैक देना कस्टमर सर्विस देना चैट के ओवर ये सारे मतलब अकाउंट मेंटेन करना ये सारे जो काम होते हैं ये एंट्री लेवल काम होते हैं और एंट्री लेवल में काम में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको सैलरी भी कम मिलते हैं काम ज़्यादा दिया जाता है एंड आप वहाँ पे एट्रिशन रेट ज़्यादा होता है वो काम छोड़ के जाएगा तो आपको 10 लोगों को बिठा के रखना पड़ेगा दैट्स वाई देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द मार्जिन ओके यूरोप के साथ इंडिया को कंपेयर करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ना यूरोप इज़ अ स्मॉल प्लेस कंपेयर टू इंडिया and the population density is also small there na that's about it for today ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आई थिंक यू शुड बी नोइंग क्योंकि वो डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा न्यूज़ का वो कैसा मूवमेंट होगा एंड हाउ you need to keep that in mind and that's about it कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल बाय फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर सकते हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय बाय एंड अपना संडे एंजॉय कीजिए कल फिर मिलेंगे टेक केयर